बिहार बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में। है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली तो कथकली केरल, कथकली का केरल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो चौथ नामक कर जो है वो मराठों के द्वारा लिया जाता था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है तो इसका मैंने एक सूत्र दिया था भाजसा। तो पहले बाबर था, तब हुमायूं था, तब ए से अकबर था, तब जे से जहांगीर था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है ये हो जाएगा जिला परिषद। अधिकतर चट्टान एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है। किस तत्व की बहुलता होता है। चट्टानों एवं खनिजों में बहुलता होती है। तो इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बहुलता होती है। और आगे क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे। उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिखने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। खजुराहो स्थित है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है। तो हमारा प्रसिद्ध खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित होता है। भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मीटर पूर्व देशांतर पर स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है। कौन सा देश जो है वो नाथुला दर्रा के पास है। तो देखिए नाथुला दर्रा के जो पास है जो देश है वो चीन है। तो नाथुला दर्रा चीन के नज़दीक स्थित है। और वहीं राज्य पूछे तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में मौजूद है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होता है। तो सबसे निचली परत जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। आगे क्वेश्चन है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है। इसका उत्तर हो जाएगा विजयंत नाम एक टैंक का है। टैंक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस शहर में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा गया जिला में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखा था। और आगे क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। ये हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था।
हर्ष के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कन्नौज था। कन्नौज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार के उफान से नहीं निकलती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि हिमानी ग्लेशियर सिर्फ एक विशाल पिंड है जो कि, तो देखिए हिमालय बर्फ का एक विशाल पिंड है, वह है हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति को किसे अपने पद से हटाने का अधिकार नहीं है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को अपने पद से राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। सुएज नहर के खुलते ही कहाँ से कहाँ के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? देखिए सुएज नहर खुलने से कहाँ के बीच समुद्री मार्ग छोटा हो गया। उत्तर हो जाएगा लंदन से चेन्नई के बीच की समुद्री मार्ग छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध किस अवधि से किस अवधि तक लड़ा गया? उत्तर हो जाएगा 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है क्योंकि, तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा आगे बढ़ाया था? समाजवाद की धारा आगे बढ़ाया था, इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो देखिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक जो है वो 14 दिनों के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ के समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के समीप है। और हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति देखिए जालियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? देखिए किस क्षेत्र का मुख्य फसल जो है वो चावल है? उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी का क्षेत्र जो है उसका मुख्य फसल चावल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए गुलमर्ग जो है वो कश्मीर में स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल अमरनाथ स्थित है? पवित्र स्थल अमरनाथ स्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है? देखिए गेहूं, चना, सरसों और चावल। तो देखिए रबी फसल नहीं है वह है चावल। जनरल निम्नलिखित में से एक अधिकारी का
पद है? तो देखिए जनरल जो है एक थल सेना अधिकारी का पद होता है। आगे क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? देखिए जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे। और उत्तर रेलवे का अगर मुख्यालय पूछे तो न्यू दिल्ली में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है? भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है उपयुक्त सभी से भूक्षरण को रोका जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह का रोज़ाना मैं वीडियो लाते रहता हूँ। इसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।